2015 में जब हमने आंदोलन चालू किया था तो मेरे ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह अमित शाह ने दाखिल करवाया था और मेरी कम्युनिटी का 14 लड़के को उसने एनकाउंटर करके मरवा दिया था। गोधरा कांड करके आए, पाटीदार आंदोलन के ऊपर दमन करके आए, बहुत सारे एनकाउंटर में उसका हाथ भी है। तो हम गुजरात के अंदर संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे शॉर्ट टाइम में मोदी की छाती पे पैर रख के गुजरात के अंदर आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर मोदी में, अमित शाह में ताकत है तो रोक सको तो रोक लो। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀ? 2015 में पाजी हमने हमारे कम्युनिटी के लिए एक आंदोलन किया था, रिजर्वेशन आंदोलन। तब मोदी और अमित शाह, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री जी है, और जो अमित शाह है वो तो पैदाइशी गुंडा और तड़ीपार है, जिसको कोर्ट ने तड़ीपार किया हुआ है। वो आज भारत का गृह मंत्री बन चुका है। गृह मंत्री का पद का हम इज्जत करते हैं, बट वो जो बंदा है वो जन्मजात तड़ीपार है और गुंडा है। 2015 में जब हमने आंदोलन चालू किया था तो मेरे ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह अमित शाह ने दाखिल करवाया था और मेरी कम्युनिटी का 14 लड़के को उसने एनकाउंटर करके मरवा दिया था। गोधरा कांड करके आए, पाटीदार आंदोलन के ऊपर दमन करके आए, बहुत सारे एनकाउंटर में उसका हाथ भी है। और जो यहाँ हमारा किसान आंदोलन चल रहा है इसमें भी तोड़ जोड़ की जो उसकी नीति है, 26 तारीख को हमने देखा किसी भी तरह से वो किसानों को देशद्रोही साबित करना चाहता है, राष्ट्रद्रोही साबित करना चाहता है। जैसे हमारा आंदोलन बदनाम किया, डैमेज किया, ऐसे ही वही पॉलिसी जो गुजरात की पॉलिसी यहाँ लागू करना चाहता है। तो अमित शाह और मोदी जी को ये पता नहीं है कि गुजरात के पाटीदार नहीं है, ये भारत के किसान है। और जिनके बच्चे, जिसके कलेजे के टुकड़े ये देश माँ भारती की रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पे जो रक्षा करते हैं, और जिसकी डेड बॉडी जो शहीद हो जाते हैं उसकी डेड बॉडी तिरंगे में लपेट कर घर आती है, उनको आप सिखाओगे क्या तिरंगा क्या है? तिरंगा का मान सम्मान, इज्जत, राष्ट्र प्रेम आप आपसे सटी लेंगे? जिसने कलेजे का टुकड़ा भारत माँ की सेवा में अर्पित किया है उनको आपसे सटी लेना है क्या? तो ये जो गुजराती जोड़ी है, एक जमाना था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिसने भारत की आज़ादी में बहुत सारा योगदान दिया था, और दूसरे महात्मा गांधी जी थे। तो हम कहीं भी जाते थे तो हम गुजरात से ऐसे बोलते थे तो हमें इज्जत मिलता था। पूरी दुनिया में गुजराती छाए हुए हैं, आप भी जानते हो। तो गुजराती की एक इज्जत थी कि गुजराती लोग अच्छे होते हैं। लेकिन ये चंगू मंगू की, रंगा बिल्ला की जो जोड़ी दिल्ली में आ गई है ना, तब से हम बाहर जाके बोलते हैं कि हम गुजराती है तो लोग थूकते हैं, बोले मोदी के गुजरात से हो। तो हमें शर्म होती है कि ये कौन है? ज्ञाति जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद ये सब करवा के चाय बिकता था, 35 साल भीख मांगा, कभी सच बोलते नहीं है। जो खुद की बीवी को छोड़ के यहाँ आ गया है वो हमें क्या देगा? वो देश को तय करना है, किसानों को तय करना है। और मेरी ये दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो सभी किसानों से एक दिल से प्रार्थना है, अनुरोध है, आप संयम रखें, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से उस्काना चाहते हैं, आपको बहकाना चाहते हैं, और किसी भी तरह से आंदोलन को डैमेज करके आपको टेररिस्ट, आतंकवादी, राजद्रोही, देशद्रोही ऐसा साबित करेंगे। क्योंकि उसकी पुरानी पॉलिसी है, वो सब सीख के आए। गोधरा कांड करके, पाटीदार आंदोलन, महाराष्ट्र में बहुत सारा एक्सपीरियंस है उसके पास, पुराना धंधा है उसका। इसीलिए किसान मित्रों से अनुरोध है, बहुत संयम रखे, धैर्य रखे, और अपना जो काम करना है वही काम करे। जो 3 काला कानून हमारे ऊपर जो ठोक दिया है बिना मांगे, हमने किसी किसान संगठन ने अर्जी नहीं की है, किसी ने डिमांड नहीं की है, तो भी दे दिया है, जो ठोक दिया है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। जो उसकी बहुमति है अभी पार्लियामेंट्री में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ठोक दिया है। तो ये ज़बरदस्ती से जो किसके इशारे पे ठोका है? अदानी, अंबानी। तो ये 26 तारीख का जो माहौल देखा, तो किसानों को किसी भी तरह से ये टेररिस्ट डिक्लेरेशन करना चाहता है,
तो मैं आपके टीवी के माध्यम से माननीय वड़ा प्रधान श्री और माननीय अमित शाह जी, ये दोनों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि गुजरात का पाटीदार आंदोलन नहीं है, एक किसान आंदोलन है। एक कण में से मण पैदा करने वाला, मजदूरी करने वाला, संघर्ष करने वाला, पसीना बहाने वाला, ये उनका आंदोलन है। तुम्हारी तोड़ जोड़ की नीति से ये टूटने वाला नहीं है। तुम्हें ये आंदोलन तोड़ना है तो 7 जन्म लेना पड़ेगा और बोरिया बिस्तर पैक करो और गुजरात आने की तैयारी करो। वहाँ चाय की होटल आपका इंतजार कर रही है। आप आंदोलन शुरू कर रहे हो गुजरात में? जी, शॉर्ट टाइम में हम मिलने आए हैं। अभी जो किसान एकता मंच है, पूरा भारत के सभी छोटे मोटे किसान संगठनों के एकत्रीकरण करके एक नाम दिया हुआ है, किसान संयुक्त मोर्चा। तो हम वो डेलीगेशन से मिलने आए। गुजरात में हमने 2 बार प्रयास किया है, लेकिन गुजरात में किसानों को, क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को 25 साल से भाजपा का राज है वहाँ। और गुजरात में ऐसा माहौल कर दिया है कि लोग डरते हैं, किसान डरते हैं। लेकिन हम नहीं डरते, हम उनमें से डरने वाले नहीं है, क्योंकि उसके पास जो बड़ी से बड़ी सेडिशन थी वो हमारे ऊपर ठोक दी है, बड़ी से बड़ी जेल में डाल दिया है, तब भी हम नहीं डरे हैं। तो आज क्या डरेंगे? उसके पास उससे बड़ी तो सेडिशन है नहीं। तो हम गुजरात के अंदर संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे शॉर्ट टाइम में मोदी की छाती पे पैर रख के गुजरात के अंदर आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर मोदी में, अमित शाह में ताकत है तो रोक सको तो रोक लो, अगर गोली है तो ठोक दो। बाकी आंदोलन तो गुजरात में हम करेंगे और करेंगे।